हेलो फ्रेंड्स। आज की मेडिसिन एनूरिया अर्थात जिनको मूत्र आना बंद हो जाता है, मूत्र का बंद जैसा लग जाता है, यूरिन बिल्कुल पास नहीं होता। कई बार बच्चा जब जन्म लेता है उसको भी ये स्थिति बन जाती है। जन्मजात बच्चे को अक्सर पेशाब बंद लग जाता है उनके लिए, और किसी भी व्यक्ति को एक उम्र के बाद भी अक्सर वृद्धावस्था में कई बार पेशाब आने ना आने की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में क्या मेडिसिन देनी है और ये क्या कारण होते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। एब्सेंस ऑफ यूरिन यानी मूत्र का न आना। जब मूत्राशय में किसी रुकावट के कारण मूत्र न निकल रहा हो, इसे मूत्रावरोध कहते हैं या मूत्र स्तंभन कहते हैं। रिटेंशन ऑफ यूरिन इसे इंग्लिश में कहते हैं। मसाने अर्थात किडनी में ही मूत्र न आ रहा हो, यदि मसाने से ही, ये मसाना यानी किडनी से ही हमारे ब्लैडर में यूरिन नहीं आ रहा हो, उसे मूत्राभाव कहते हैं या मूत्रनाश भी कहते हैं। सुप्रीजन ऑफ यूरिन भी उसको इंग्लिश में कहते हैं। तब किडनी सही से काम नहीं कर रही होती है तो उसमें सूजन बन जाती है। सूजन बनने के भी कई कारण होते हैं। किडनी में इन्फेक्शन होना, किडनी में अन्य इरिटेशन होना या अन्य कई कारणों से भी किडनी में सूजन हो सकती है। इन्फेक्शन हो सकता है, मूत्र रोध या मूत्र न आने पर नीचे का हिस्सा पेट का ये फूल जाता है। पेट का नीचे का हिस्सा फूल जाने से भी मूत्र नीचे पेट में दर्द रहने लगता है। मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता जाता है, जबकि मूत्राभाव में मूत्र बनता ही नहीं, यानी पेट नीचे के हिस्से से तब फूलता है जब पेट के नीचे के हिस्से में यानी हमारे यूरिन ब्लैडर में दबाव बनता है यूरिन का, और वो यूरिन नहीं निकल रहा होता है, तब पेट के नीचे के हिस्से में भारीपन बन जाता है। लेकिन जब किडनी से ही यूरिन नहीं बन रहा होता है, नहीं आ रहा होता है, तो ब्लैडर नीचे के हिस्से में पेट में भारीपन या दर्द नहीं होता, ना ब्लैडर में कोई फुलाव उत्पन्न होता है। मूत्ररोध और मूत्रनाश दोनों में मूत्र बिल्कुल नहीं बनता। जब मूत्राशय से मूत्र नहीं आता या बंद सा लग जाता है, तब सामान्यतः ये दवाई जो मैं आज आपको बताता हूँ देने से मूत्राशय से मूत्र आने लगता है। यदि ये परेशानी छोटे बच्चों में, जन्मजात जो बच्चे होते हैं, जन्म के समय बच्चों में अक्सर ये शिकायत देखने में आती है, और बहुत ज़्यादातर ये देखने में आती है, खासकर जो बच्चे नवजात शिशु होते हैं उनमें ये दिक्कतें अधिकतर देखने में आती है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है इसमें एकोनाइट। पहली खुराक देते ही बच्चे को थोड़ी देर के बाद ही यूरिन अपने आप ही पास होने लगता है। बच्चा दर्द से जो चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, यूरिन पास न होने के कारण उस बच्चे को रिलैक्स मिल जाता है, बच्चा आराम से सो जाता है, पूरी तरह से ब्लैडर खाली हो जाता है एकोनाइट देने से। एकोनाइट एक ऐसी मेडिसिन है, हमारे किसी भी रोग में शुरुआती लक्षण यदि होते हैं, उस समय यदि एकोनाइट मेडिसिन को शुरुआत में ही, रोग उत्पन्न होते ही दे दिया जाए, तो रोग आगे नहीं बढ़ पाता, यानी रोग का वहीं पर शमन हो जाता है। ये मेडिसिन इतनी उत्तम मेडिसिन है एकोनाइट। अब मैं आपको, जिन्हें पेशाब का बिल्कुल बंद जैसा लग जाता है, उनको पेशाब बिल्कुल नहीं उतरता, तब कैनाबिस सैटाइवा मदर टिंचर में 15 से 20 बूंद दवाई 1/4 पानी में या आधा कप पानी में डालकर आप दें, तो थोड़ी देर के बाद ही आपको यूरिन पास होना शुरू हो जाता है। पेशाब खुलकर आने लगता है। पेशाब न उतरते समय कैनाबिस सैटाइवा उत्तम कार्य करने वाली मेडिसिन है। इसी में अगली मेडिसिन जो है वो कैनाबिस सैटाइवा के एक सिम्टम्स यूरिन के और होते हैं कि इस पेशेंट को यूरिन में ऐसे लगता है जैसे अंदर पेशाब नली में कोई मांस वृद्धि हो गई हो
या कोई स्ट्रक्चर बन गया हो या पेशाब में किसी चीज़ से रुकावट बन गई हो। ऐसा महसूस होता है जैसे पेशाब नली में कोई चीज़ अड़ रही हो। तो ऐसे में कैनाबिस सैटिवा देने से मूत्र आना शुरू हो जाता है। लेकिन यदि किसी को पेशाब नली में अभूर्त या मांस बढ़ जाता है, स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उसमें भी अति उत्तम कार्य करने वाली मेडिसिन है कैनाबिस सैटिवा। कैनाबिस सैटिवा बढ़े हुए मांस वृद्धि यानी पेशाब की नली में कई बार मांस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशाब आने में परेशानी होती है। ये उस बढ़े हुए मांस को, बढ़े हुए अभूर्त को ठीक कर देती है। ये इतनी शानदार मेडिसिन है और पेशाब खुलकर आना शुरू हो जाता है, पेशाब उतरने लगता है। इसी के साथ ही नेक्स्ट मेडिसिन जो इसमें है वो है आर्सेनिक। फ्रेंड्स, आर्सेनिक एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें पेशाब खुलकर नहीं आता, और आता है तो पेशाब उतरने जब लग जाता है तो उस समय इतनी जलन होती है कि व्यक्ति बर्दाश्त से बाहर हो जाती है व्यक्ति की दिक्कत, इतनी ज़्यादा जलन और दर्द होता है। उस समय आर्सेनिक हेल्प मेडिसिन देने से पेशेंट की जलन में आराम हो जाता है और पेशाब की रुकावट दूर हो जाती है। पेशाब में ब्लैडर में आई हुई कमजोरी को ये दूर करती है। इससे पेशाब खुलकर आना शुरू हो जाता है। तो ये सेकंड मेडिसिन जो आर्सेनिक एल्ब है, इसके पेशेंट को जिस समय ये व्याधि उत्पन्न होती है, पेशाब में रुकावट होती है, उस समय इसके पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, मुंह सूखता रहता है, बार बार इसको घूंट घूंट पानी पीता है, ज़्यादा पानी ये पी नहीं सकता। पिएगा तो इसको यूरिन का बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, दबाव बन जाता है, जिस कारण इसको बीच में ही कई बार जलन की वजह से बीच में ही यूरिन पूरी तरह से खाली ना करके उठना पड़ता है। फिर से इसको प्रेशर बनता है, फिर इसको ये जाता है यूरिन पास करने के लिए, फिर से इसको जलन होने की वजह से फिर भी आधा अधूरा ये यूरिन पास करके वापस चला जाता है। या इसका पूरी तरह से ब्लैडर वर्क नहीं कर रहा होता है, ब्लैडर इतना कमज़ोर हो जाता है, मूत्राशय इतना कमज़ोर हो जाता है कि यूरिन ब्लैडर से मूत्र निकलता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में भी ये मेडिसिन उत्तम मेडिसिन है। पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा जलन, ब्लैडर में बहुत ज़्यादा जलन, ऐसे में मूत्राभाव में ये मेडिसिन बहुत ही सुंदर कार्य करने वाली मेडिसिन है। इस कई बार मूत्राभाव होना अर्थात किडनी से ही मूत्राशय में मूत्र न आए, मूत्राशय खाली ही रहे, यानी किडनी यूरिन बना ही नहीं रही होती है, तो उस समय कई कारण होते हैं। किडनी में सूजन भी हो सकता है, किडनी में इन्फेक्शन भी हो सकता है, और किडनी में यदि इन्फेक्शन या सूजन हो जाती है तो हमारे पूरे शरीर में भी सूजन हो जाती है, विशेषकर हमारे हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है। जब यूरिन बना ही नहीं रही होती है किडनी, तो ब्लैडर में यूरिन आएगा कहाँ से, और जब आएगा नहीं तो यूरिन पास कहाँ से होगा। ऐसी स्थिति में सबसे बेस्ट मेडिसिन है स्टोमोनियम। इसका पेशेंट जब मूत्राभाव होता है, मूत्र बन ही नहीं रहा होता है, मूत्र निकल नहीं रहा होता है, तो उस समय इसके पेशेंट में अक्सर कई शिकायतें और उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति में पागलपन सा छा जाता है, व्यक्ति झगड़ालू, चिड़चिड़ा, अति उग्र रूप धारण कर लेता है, हर किसी के साथ में मारपीट पर उतारू आ जाता है, कई बार ये कपड़े तक नोचने लगता है। जब मूत्राभाव में रोगी में रोग उत्पन्न होते हैं तो उस समय ये शिकायतें उत्पन्न हो जाती है, यानी चिड़चिड़ापन, पागलपन जैसे भाव बनने शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े, मार पिटाई पर उतारू आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तब पूरी तरह से स्टोमोनियम मेडिसिन देने से पेशेंट को किडनी भी काम पूरी तरह से अच्छी तरह से अपना कार्य करने लगती है, यानी मूत्र जो किडनी में रुक जाता है वो मूत्र किडनी से हमारे ब्लैडर में आने लगता है और ब्लैडर से यूरिन पास होना शुरू हो जाता है। ऐसे में ये तीनों मेडिसिन बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। तीनों मेडिसिन मैंने इसलिए कहा है, हालांकि 4 मेडिसिन हमने बताई है आपको। तीनों मेडिसिन इसलिए कहा है क्योंकि सबसे पहले आपको किसी भी शुरुआत में कोई भी लक्षण होते हैं उसमें आप केवल एकोनाइट मेडिसिन दें तो आगे आपको किसी भी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती, यदि उसी से आपकी समस्या हल हो जाती है। क्योंकि कई बार ये बीमारी काफ़ी समय से व्यक्ति
के अंदरूनी शरीर में बनी रहती है और व्यक्ति इसको नज़रअंदाज करता रहता है, तो ये बीमारी क्रोनिक हो जाती है। यदि एक्यूट स्थिति हो, कभी आपको यूरिन से संबंधित कोई परेशानी नहीं हुई हो और अचानक से ही हो जाए, तो आप एकोनाइट पेशेंट को दें। वो बच्चा हो, बड़ा हो, यंग हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो। यदि तुरंत कोई दिक्कत आपके शरीर में उत्पन्न होती है, आप एकोनाइट मेडिसिन दें, तो तुरंत के तुरंत ही आपको सेकंड डोज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको तुरंत आराम होना शुरू हो जाता है। बाकी जो मैंने 3 मेडिसिन बताई है, वो इसलिए बताई है, 3 मेडिसिन का नाम मैंने इसलिए लिया है कि यदि एकोनाइट लेने का मतलब ये है कि आपका केस क्रोनिक हो चुका होता है, यानी काफ़ी समय से आप उस बीमारी को झेल रहे होते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता वो बीमारी आपके शरीर में अपनी जगह बना लेती है और एक दिन क्या होता है कि आपको यूरिन का बंद जैसा लग जाता है, पेशाब पास करने में आपको दिक्कत होने लगती है। उस समय आप इन तीनों मेडिसिन को कॉम्बिनेशन फॉर्म में लें, यानी कैनाबिस सैटाइवा 30 पोटेंसी, आर्सेनिक 30 पोटेंसी और स्टोमोनियम 30 पोटेंसी। ये तीनों मेडिसिन आप लें और इन तीनों मेडिसिन की 5-5 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डालकर आप इनका सेवन करें दिन में 3 से 4 बार। तो आपको 1 हफ्ते के अंदर ही यूरिन ब्लैडर से संबंधी कैसी भी दिक्कत हो, जिसमें अक्सर यूरोलॉजिस्ट बोल देते हैं कि आपको तो कैथेटर के बगैर काम नहीं चलेगा, आपको तो कैथेटर लगाना ही पड़ेगा, या आपको बोल देते हैं कि आपका मसाना कमज़ोर हो गया है, मसाना यूरिन पास करने में दिक्कत पैदा कर रहा है और यूरिन पास ना होने की वजह से आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कई बार बोलते हैं कि आपके मसाने से जो आपके यूरेथ्रा होती है उसमें इतनी जगह कम कम हो गई है, यानी वहाँ पर मूत्राशय का मुख इतना कम हो गया है कि ऑपरेशन के द्वारा उसका मूत्राशय का मुख खोलना पड़ेगा। तब ऐसी स्थिति में भी ये मेडिसिन ऑपरेशन से आपको बचा सकती है, आपको खुलकर यूरिन आना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन। अक्सर ये शिकायतें जिसको भी होती है वो वही जान सकता है जो इस बीमारी से जूझ रहा होता है। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन मूत्र न आना उनके लिए अति उत्तम मेडिसिन है। एनुरिया भी इसको कहते हैं, एब्सेंस ऑफ यूरिन। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हर बार आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। लाइक या सब्सक्राइब इतना ज़रूरी नहीं है, जितना ज़रूरी है वीडियो को शेयर करना, क्योंकि किसी न किसी को जो इस परेशानी से जूझ रहा होता है उस पेशेंट के लिए ये एक रामबाण सिद्ध हो सकती है। फ्रेंड्स, ऐसे पेशेंट आपको बहुत ज़्यादा आपसे प्रभावित, आपसे को दुआएं देंगे, आपसे प्रभावित होंगे और आपको कहेंगे कि मुझे भाई बहुत अच्छी वीडियो शेयर की है, जिसकी को लेने से जो मेडिसिन बताई है उन मेडिसिन को लेने से मुझे बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स मिले हैं। फ्रेंड्स, हम हमेशा वही मेडिसिन आप तक पहुंचाते हैं जिनके हम स्वयं कई पेशेंट के ऊपर रिजल्ट्स देख चुके होते हैं, तो तभी हम उस केस से संबंधित मेडिसिन आपको बताते हैं। ये मेडिसिन बहुत ही शानदार मेडिसिन है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने में आते हैं। व्यक्ति कितना भी लाचार जैसा महसूस करने लगता है जब पेशेंट को यूरिन पास नहीं होता, तो वो इतना बेचैन हो जाता है, कभी घर के अंदर, कभी बाथरूम में, कभी घर से बाहर परेशान रहता है। ऐसी स्थिति में यदि ये मेडिसिन उसको पेशेंट को मिल जाती है, ये वीडियो उसको देखने को मिल जाती है, तो वो एक उसके लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात होती है और पेशेंट को तुरंत इस मेडिसिन से आराम मिलेगा, ये श्योर है। आप जो मेडिसिन मैंने बताई है ये सिंगल मेडिसिन भी आप ले सकते हैं, सिम्टम्स के आधार से भी ले सकते हैं। इन मेडिसिन का आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके भी आप ले सकते हैं। आपके नज़दीकी कोई भी होम्योपैथिक अच्छे डॉक्टर हों, आप उनसे परामर्श करके भी सिंगल मेडिसिन ले सकते हैं। अदरवाइज़ यदि आपके आसपास कोई होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है, नज़दीक डॉक्टर नहीं है, तो ये मेडिसिन आप कॉम्बिनेशन रूप के फॉर्म में ले सकते हैं। इनसे आपको
बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।